अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है स्टेप्स टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। इसको अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टेप्स शार्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेप्स का इंतहाई अहम रोल है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके भी देखेंगे किस तरह से इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए इन स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का जो पहला स्टेप वो है परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जामिनर आपको कहेगा, कंपाउंड देगा, उसका मैथ देगा और एलिमेंट का मैथ देगा। कंपाउंड 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन एलिमेंट पर मुश्तमिल कंपाउंड देगा, उसका मैथ देगा और हर एलिमेंट का मैथ देगा आपको और कहेगा कि इसका ना एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दें कंपाउंड का। तो सबसे पहला काम होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है आपने, हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने का ये फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला ये है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। आपको ना वो मोलर मास देगा कंपाउंड का या मास देगा, उसको आपने एलिमेंट के मास के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर रेशो लेंगे और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ, इससे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मिसाल के तौर पर आप कार्बन की परसेंटेज लेना चाह रहे हैं तो कार्बन का जो मास होगा उसको कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। इस तरह फिर हाइड्रोजन के साथ करें, फिर ऑक्सीजन के साथ करें। तीनों एलिमेंट की ना, जितने भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट है उनकी परसेंटेज ले लें। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हमारे पास होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये दूसरा स्टेप है, नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम मोल भी बोलते हैं। मोल्स फाइंड करना, आपने मोल्स फाइंड करने होते हैं। और ये मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी मोल फाइंड करने के लिए जो परसेंटेज आ गई है, डिवाइड दी परसेंटेज, जो आपने एलिमेंट की परसेंटेज निकाली हुई है ना, डिवाइड दी परसेंटेज, उस परसेंटेज को आपने डिवाइड करना है विद दी एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास। जिस एलिमेंट की परसेंटेज आई हुई है ना, उसी के मास से डिवाइड कर दो उसको। कार्बन की परसेंटेज आई हुई है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भला? 12 से डिवाइड कर दें। हाइड्रोजन की परसेंटेज आई हुई है तो उसी के मास के साथ डिवाइड कर दें, 1.008 के साथ। ऑक्सीजन की परसेंटेज है तो उसको 16 से डिवाइड कर दें। इसी तरह देखो थर्ड नंबर पे जो अब ये परसेंटेज आपने क्या करना है, देखो इसके लिए ये फार्मूला ये है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम आर इक्वल टू, जिसको मोल भी कहते हैं, आर इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है ना कंपाउंड के अंदर, उनकी परसेंटेज को डिवाइड कर दो उन्हीं के एटॉमिक मास के साथ। एटॉमिक मास आपके पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा, या मोल जिसको हम कह सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है, जो कि लास्ट स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का, थर्ड स्टेप वो होता है एटॉमिक रेशो। आपने ना अगला स्टेप करना होता है एटॉमिक रेशो, यानी आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। और ये कैसे निकलती है? डिवाइड दी नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो आपने ना मोल्स फाइंड किए हुए हैं या ग्राम एटम निकाले हुए, नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो पिछला आपने जवाब ये निकाला है, उस ग्राम एटम को आपने डिवाइड कर देना है विद दी स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू
आपने उस नंबर ऑफ ग्राम एटम को सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम से एटम से डिवाइड कर दें। तो एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू, फार्मूला है एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू, बराबर आ जाएगा किसके भला, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो आपके पास आया हुआ है पीछे, नंबर ऑफ ग्राम एटम जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मैं मोल कह रहा हूँ, आपने उसको डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम के साथ, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो सबसे छोटा जवाब आया हुआ है ना हमें, हमारे पास मोल वाला, उसी से डिवाइड कर दो, आपके पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। चलें जी, हम एक एग्जांपल करते हैं। ये 3 स्टेप हैं। आपने जब भी एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है तो 3 स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा नंबर ऑफ ग्राम एटम और थर्ड एटॉमिक रेशो। इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए ना आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके ज़रिए फिर आपको बातें और मज़ीद समझ आ जाएंगी। हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक बात जहन में रखना, वो हो सकता है ऐसा भी हो कि ना वो आपको परसेंटेज पहले से दे दे एलिमेंट की। जब आपको पहला स्टेप उसने करके दिया हुआ होगा ना, फिर अगले 2 स्टेप आपको करने होंगे। पहला तो उसने करके दिया हुआ है, यानी परसेंटेज दी हुई है। बाद औक़ात वो कुछ सवालों में आपको परसेंटेज प्रोवाइड करता है, उन परसेंटेजेस की मदद से फिर आपने ना नंबर ऑफ ग्राम एटम, एटॉमिक रेशो निकालने होते हैं डायरेक्टली। अगर उसने परसेंटेज नहीं दी हुई तो फिर पहले आपको परसेंटेज निकालनी है। हम ना एक न्यूमेरिकल करते हैं एग्जांपल के तौर पर, जो हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल भी है। एग्जांपल नंबर है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3। देखें एग्जांपल नंबर 3 में उसने क्या बताया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन 40.92% ऑफ कार्बन, 4.58% ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ये देखें 3 चीज़ें दी हुई हैं उसने, परसेंटेज बताई हुई है। परसेंटेज डेटा हम लिख लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3। अब सबसे पहले उसने क्या बताया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 40.92%। ये बताएं ज़रा, 42.9%। अच्छा, दूसरी परसेंटेज कितनी दी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो बताई हुई है 4.58%। उसके बाद थर्ड जो परसेंटेज बताई हुई है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5%। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास ना परसेंटेजेस दी हुई हैं। अब हमने तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। इन परसेंटेजेस की मदद से एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। चलें जी, कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने होंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहला काम होता है परसेंटेज कंपोजिशन, जो उसने दी हुई है पहले से। अब परसेंटेज तो हमें पहले से मिली हुई है, तो अगला काम क्या करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो हम पहला स्टेप करते हैं जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसके लिए मैं देखो यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये कार्बन है, इस तरफ कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 40.92%। हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 4.58%। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी बताई हुई है, 54.5%। ये परसेंटेज दी हुई है यहाँ पर तीनों की। अगला स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम एटम का, जो हमने मालूम करना है। उसके लिए क्या काम करना पड़ता है कि जो परसेंटेज दी हुई है ना हर एलिमेंट की, उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 से डिवाइड करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, ऑक्सीजन का 16। हम इनका जब रेशो लेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आता है, देखो कार्बन का आएगा 3.41, रेशो
5.41, 4.54 और इसका जब हम रेशो लेते हैं तो इसका जवाब भी 3.41 आता है, 3.41। ये इस तरह से हमने क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो पहला स्टेप उसने किया हुआ था, दूसरा स्टेप हमने ना नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम कर लिया है। थर्ड स्टेप क्या है भला, एटॉमिक रेशोज। अगला स्टेप होता है एटॉमिक रेशो निकालना, एटॉमिक रेशो। और एटॉमिक रेशो के लिए मैंने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकले हुए होते हैं, हमने क्या करना होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसी से डिवाइड करना होता है। ये जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है, 3.41, रेशो 4.54, रेशो 3.41। ये हमारे पास ना नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हुए हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इनमें से, सबसे छोटी वैल्यू 3.41, इससे डिवाइड कर दिया, 3.41 इससे डिवाइड कर दिया, 3.41। हर एक वैल्यू को हमने 3.41 से डिवाइड किया है। तो जवाब हमारे पास क्या आता है, ये इसे क्रॉस हो जाएगा, 1 जवाब आएगा। रेशो ये जवाब आता है 1.33 अगर इसको डिवाइड करेंगे, और ये भी 1 आता है। देखो ये हमारे पास जवाब आ गया है। एटॉमिक रेशो ये यहाँ पर 1, ये तीनों एटॉमिक रेशो आ गए हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। ये 3 स्टेप होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के। लेकिन आखिर में ये इशू है, अगर तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ में कोई इशारा नहीं आता तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अगर कोई इशारा आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि इशारा ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब कितना आएगा, 1.31, 1.33। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर 2.66। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3.99, राउंड ऑफ करके वो 4 हो जाएगा। तो हम क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग विथ 3, मल्टीप्लाइंग विद 3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना रेशो जाएगा, 3:4:3। ठीक है। अब इधर तो कोई इशारा नहीं है ना, इशारा नहीं है तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। हम लिखते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला बराबर है, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने फाइंड किया है वो किसके बराबर आ जाएगा, कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के। सही है जी, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला, C3H4O3, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूलाज निकालते हैं। इन स्टेप्स को फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकालने का ये तरीका होता है, मैस ऑफ एलिमेंट, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, या मैस जो कंपाउंड का मैस दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे परसेंटेज आ जाएगी। हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो परसेंटेज हर एक की आई हुई होती है उसी के मैस से हम डिवाइड करते जाओ। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के मैस से डिवाइड करें, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मैस से डिवाइड करें। इस तरह से डिवाइड करते जाएँ और तीनों के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल लें। जब नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे तो फिर हमने क्या निकालना होता है, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ ग्राम एटम में से सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे हमने डिवाइड करना होता है। तो ये स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूलाज आपने निकालने। और एग्जांपल्स भी दी हुई है, एग्जांपल नंबर 4 है, 5 है, ये हमने एग्जांपल नंबर 3 की है। ठीक है, इससे आगे हम इंशाल्लाह और भी करेंगे।